प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है, इसकी एक भुजा बी सी के समांतर डी ई खींचा गया है तो ये त्रिभुज क्या होती है, इसकी अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि ए डी और बी डी और ए ई और सी ई एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींचा गया है जो ए बी को डी तथा ए सी को ई पर काटती है और सिद्ध करना है कि ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम रचना करते हैं। डी एम लंब खींचते हैं इस ए सी के ऊपर रचना में तथा ई एन लंब खींचा गया ए बी के ऊपर और डी सी और बी ई को मिलाया गया। अब हम प्रमाण में सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। कौन सा? ए डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई में हाफ आधार लेंगे, हाफ आधार लिए हैं ए डी तो ऊंचाई क्या होगा ई एन। इसी प्रकार फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी डी ई। इस त्रिभुज में एक अधिकरण त्रिभुज है तो इसमें आधार लेंगे ए तो ऊंचाई इसके साथ होगा ई एन। तो इसके लिए लिखे हैं एरिया बी डी ई इक्वल टू हाफ बी डी इंटू ई एन। इसी प्रकार फिर ए डी ई त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई में अब आधार लेते हैं ए ई। तीसरा में त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू हाफ आधार लेते हैं ए ई तो ऊंचाई होगा इसके साथ डी एम, ए ई इंटू डी एम। अब त्रिभुज लेते हैं सी ई डी। इस त्रिभुज में इसके लिए हाफ आधार होगा सी ई ऊंचाई डी एम, आधार सी ई ऊंचाई डी एम। अब 1 2 3 4 समीकरण देते हैं चारों को। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं। एरिया ए डी ई बटा एरिया बी डी ई, ए डी ई बटा एरिया बी डी इक्वल टू इसके जगह पर 1/2 ए डी इंटू ई एन, इसके बदले 1/2 बी डी इंटू ई एन। 1/2 ऊपर नीचे कैंसिल, ई एन कैंसिल, बचा ए डी बटा बी डी। समीकरण 5। अब समीकरण 3 और 4 से एरिया ए डी ई बटा एरिया सी ई डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बाय 1/2 इंटू सी एम इंटू डी एम। तो 1/2 कैंसिल, डी एम कैंसिल, बचा ए ई बटा सी ई। अब हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा सी ई। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका एलएचएस बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका एलएचएस बराबर है। एरिया ए डी ई ऊपर में भी है एरिया बी डी और एरिया बी डी ई और इसमें है सी ए डी। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो ये दोनों बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज को देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज है। अब फिगर में जाते हैं। एरिया बी डी ई ये वाला त्रिभुज और सी ई डी ये त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार डी ई पर स्थित है और ये समांतर रेखा डी ई और बी सी के बीच में स्थित है। तो हम क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज एरिया बी ई डी और एरिया सी ई डी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हुआ तो इसका मतलब समीकरण 5 और 6 से हमको प्राप्त होता है ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा सी ई। धन्यवाद।